प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर का संदूक, द आर्क ऑफ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थीं। ये परमेश्वर का एक मुक्ति की योजना थी ताकि इस संसार के लोग जो है मुक्ति को प्राप्त करें, साल्वेशन को प्राप्त करें, और इसीलिए परमेश्वर ने इसको बनवाया। जो सोने की जो धूपदानी है वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, और जो धूप जलाना है वो इसका मतलब है कि ये प्रार्थना का प्रतीक है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता या बिचवाई यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर जो है वो पवित्र है। मन्ना जो है वो पवित्र भोजन है जो परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को जंगल में खिलाया गया। हारून की लकड़ी परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाती है और वाचा की जो पट्टियां हैं वो परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में एक वाचा थी। परमेश्वर का संदूक और परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के साथ वाचा जो प्रायश्चित और मेल मिलाप का प्रतीक है। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को दर्शाता है। परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा है कि वो हमारे मन के अंदर और हमारे बीच में रहना चाहता है, और इसीलिए परमेश्वर ने इस संदूक का निर्माण कराया। ये यीशु मसीह और संदूक और तंबू, जब हुआ ऐसा हुआ कि मूसा ने इस एक तंबू बनवाया जिसको कि टैबरनेकल बोलते हैं, और उसमें जो है इस संदूक को जो है उसने रख दिया। उसके बाद सुलेमान ने एक मंदिर बनवाया और उसमें परमेश्वर के इस संदूक को वहाँ पर रख दिया। इब्रानियों उसके 9 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह एक महान महायाजक, अनंत छुटकारा, एक नई वाचा प्रभु यीशु मसीह ने शुरू करी, और अब हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं एक बार हमेशा के लिए। यानी कि अब किसी को भी क्रूस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में ही सब कुछ हमारे लिए करके दे दिया, और कोई अब हमें लहू की बातों से जब हम करते हैं, यीशु के लहू की बातों करते हैं, तो अब हमें
उस सामर्थ को प्राप्त करना है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलती है। और उद्धार, अनंत जीवन, सिद्ध तंबू, अपना पवित्र लहू और प्रभु यीशु मसीह का ये सबसे बड़ा बलिदान था। जो तंबू बनाया था मूसा ने, उसका जो एंट्रेंस गेट था वो पूरब की ओर था, यानी कि ज्योति का प्रतीक, परमेश्वर की उपस्थिति, इस्राएलियों की यात्रा और परमेश्वर का छुटकारा। इस्राएलियों को पूर्व के गेट से अंदर आना पड़ता था। इसका अर्थ ये है कि उस समय में जो सूरज निकलता था तो लोग उस पर अर्घ चढ़ाने लग गए थे। इसलिए जो उसका जो एंट्रेंस गेट था वो पूरब की ओर था, ताकि हमारी जो पीठ है वो पूरब की ओर हो जाए। हमें उस सूरज से और उसके कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पूरी तौर पर सक्षम है। और इसीलिए जो है नॉर्थ का जो गेट था वहाँ पे धूप जलाने और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान वहाँ पर था। पहला करंथियों उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ, जैसे ही मसीह यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, उसी समय एक मेमना मंदिर में बलिदान किया गया और यीशु मसीह फसह का मेमना बन गया। अब फसह की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्र और पाप और भ्रष्टाचार को हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। पुरानी बातों को हमें छोड़ना है, नए जीवन को, नया बदलाव और पवित्र आत्मा की सामर्थ स्वयं के अंदर झांक कर जरूर देखें। ये जरूरी है कि प्रतिदिन हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। जब हम अपनी कमियों को खुद देखेंगे और उसके बाद पवित्र आत्मा का सहारा लीजिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए, तो आपके जीवन के सामने जो है और आंखों के सामने जो है एक रील चल जाएगी जो आपको बताएगी कि आपने क्या क्या पाप किए हैं। तो इसीलिए जरूरी है इस समय कि हम अपने अंदर को झांकें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ करें कि वो हमारे अंदर आके कार्य करे। मत्ती उसका 27 अध्याय और 51 पद में लिखा हुआ है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। यानी कि पुरानी कभी भी यीशु मसीह के साथ अब हम संपर्क कर सकते हैं। पुरानी जो वाचा थी वो समाप्त हो गई, सब कुछ नया हो गया। यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हो गया, नया रिश्ता यीशु मसीह के साथ कायम हो गया। हमारे जीवन में साहस आ गया। पर्दा जो है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के लोगों को अलग करता था और साल में एक बार महायाजक बछड़े का या मेमने का लहू लेकर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और लोगों के पापों का प्रायश्चित करता था। उसके पैरों में जो है वो एक चेन बांध दी जाती थी, ताकि अगर वो अंदर गया और कुछ गलती हो गई और वो मर गया तो उसको बाहर लाने के लिए वो चेन बांध दिया करते थे। और जो पर्दा जो है ऊपर से नीचे जो फट गया, ये परमेश्वर का कार्य है। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान जो है सबके लिए खोल दिया। अब हमें आवश्यकता नहीं है कि साल में एक बार जाकर के और महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। परमेश्वर एवं लोगों के बीच में संबंध जो है वो बदल गया।
अब विश्वासी यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। परमेश्वर का संदूक और यीशु मसीह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ जो है हमारे साथ है। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई का कार्य कर रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवई का कार्य करते हैं। संदूक और यीशु मसीह के पापों के यीशु मसीह पापों के पश्चाताप की ओर संकेत करते हैं। यानी कि जो संदूक है और प्रभु यीशु मसीह जो है पापों के पश्चाताप की ओर बताते हैं कि हमें अपने पापों का पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह नई वाचा का संदूक है जो यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाता है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है। और पहले हम याजक के पास जाते थे, मगर अब हमें यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम स्वयं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, स्वयं में जागरूकता ला सकते हैं, स्वयं को मसीह में बढ़ना और स्वयं के बदलाव और आत्मविश्वास का आना और श्राप से छुटकारा और मेल मिलाप जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। और परमेश्वर ने ये सब करके हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उससे अपने पापों का पश्चाताप करें और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है, यही सुसमाचार है और यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इसके द्वारा आशीष दे। आमीन।